गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा पेश हूँ आज आपके सामने लेकर साइंस क्वेश्चन आवर पार्ट 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चावल खाने से इंसान मोटा क्यों होता है। सेकंड, हमारे शरीर में पथरी क्यों बनती है। थर्ड, मृतक के नाक और कान में रुई क्यों डाली जाती है। फोर्थ, उबलते पानी में बुलबुले क्यों आते हैं। फिफ्थ, पसीने से बदबू क्यों आती है। चावल खाने से इंसान मोटा क्यों होता है। चावल हर दिन के भोजन में शामिल एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह वजन बढ़ाने में मददगार होता है या फिर चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। अगर ऐसा होता तो हमारे दक्षिण भारतीय सभी लोग बहुत अधिक मोटे होते। ऐसे में जिन्हें वजन कम करना होता है वे चावल खाना छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट है। दरअसल आधे कप पके चावल में 2 रोटी में पाए जाने वाली कैलोरी से भी कम कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें खनिज, लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। चावल एक आसानी से पचने वाला भोजन है और यह कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत है। इसमें फैट और सोडियम की मात्रा न के बराबर होती है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। हमारे शरीर में पथरी क्यों बनती है। ज़्यादातर समय तक टीवी, कंप्यूटर या वीडियो गेम में उलझे रहना, तला भुना एवं वसायुक्त आहार का सेवन करना, मोटापा, पानी कम पीने जैसी आदतें पथरी की एक मुख्य समस्या है। पथरी बनने का कारण मूत्राशय की नलिका में कैल्शियम की जमावट या रुकावट आदि होता है। यह स्रावित ग्रंथियों में जुड़ी एक विकृति है जिसकी वजह से पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और यह कैल्शियम गुर्दे की कोशिकाओं में एकत्रित होती रहती है और पथरी का रूप ले लेती है। पथरी मुख्य रूप से 2 जगह होती है, एक गुर्दे में और दूसरा पित्त की थैली में। गुर्दा यानी किडनी और पित्त की थैली यानी गैल ब्लैडर। गुर्दे में होने वाली पथरी में बिना ऑपरेशन के दवाइयों द्वारा ठीक हो सकती है, परंतु पित्त की थैली में हुई पथरी को डॉक्टर अब पित्त की थैली को काट कर निकाल देते हैं। पथरी की समस्या होने पर हर घंटे कम से कम 200 ml पानी पीना चाहिए ताकि गुर्दे में नियमित पानी पहुंचता रहे और उसकी सफाई होती रहे। पथरी होने पर आपको टमाटर, पालक, आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। मृतक के नाक और कान में रुई क्यों डाली जाती है। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी किसी मृतक के शरीर को देखा होगा, तो आपने ये भी देखा होगा कि उस मृतक के नाक और कान में रुई डाल दी जाती है। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों करते हैं। बचपन में जब मैंने सवाल पूछा था तो मुझसे कहा गया था कि कोई और आत्मा इसके शरीर में ना प्रवेश कर जाए, इसके लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं। चलिए, ये तो एक अंधविश्वास था जिस पर काफ़ी लोग आज भी यकीन करते हैं, जबकि वैज्ञानिक तथ्य यह है कि मृत्यु होने पर शरीर का अपघटन यानी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है और उस मृत शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीव आसपास बैठे किसी और जीवित इंसान के शरीर में प्रवेश कर उसे बीमार कर सकते हैं। इसीलिए उन रास्तों को रुई से बंद कर दिया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, उबलते पानी में बुलबुले क्यों आते हैं। उबलते पानी में जो बुलबुले बनते हैं वे दरअसल पानी की गैसीय अवस्था होते हैं। जब पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तब पानी उबलना शुरू होता है। सामान्यतः ठंडे पानी में बहुत सारी हवा घुली होती है। इसी हवा की वजह से पानी में रहने वाले जीव जंतु सांस लेते हैं। जब पानी उबलता है तो घुलनशीलता कम होने लगती है और हवा पानी की सतह से वाष्प बनकर उड़ने लगता है। यह बुलबुले पानी के ही जैसे रूप में होते हैं जो कि पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और फिर हवा में उड़ जाते हैं। चलिए इसका वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं। पानी को गर्म करने पर पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। निरंतर गर्म करने पर एक विशेष तापमान पहुंच जाता है जहां द्रव के अणु वाष्प के रूप में जगह छोड़ देते हैं। यह वायुमंडलीय दबाव के बराबर द्रव के ऊपर एक दबाव उत्पन्न करता है जिससे द्रव उबलने लगता है। द्रव को और गर्म करने पर तापमान स्थिर बना रहता है। द्रव का वाष्प दबाव वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। इसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस तापमान से बुलबुले बनने लगते हैं और द्रव ऊपर आने लगता है जिससे बुलबुले उत्पन्न होते हैं।
पसीने से बदबू क्यों आती है? दोस्तों, जब कभी हम अधिक गर्मी वाले वातावरण में हों या हमें किसी बात का डर हो तो कुछ ही पलों में हमारे शरीर से एक नमकीन तरल पदार्थ निकलने लगता है जिसे हम पसीना कहते हैं और इसे अंग्रेजी में स्वेटिंग या पर्सपिरेशन कहा जाता है। जानते हैं इसमें बदबू क्यों आती है? दरअसल हमारे शरीर में पसीने की दो मुख्य ग्रंथियां होती हैं, एक्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के हर खुले हिस्से पर होते हैं और इनसे जो तरल पदार्थ यानी पसीना निकलता है वो शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है, जबकि एपोक्राइन ग्लैंड उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां बाल अधिक होते हैं, जैसे कि बगल। ये ग्रंथियां एक दूधिया तरल पदार्थ निकालती है जिसमें प्रोटीन होता है, जो कि बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के कारण बदबू पैदा करता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिखिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।